बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मौजूद राजनीतिक दलों के सदस्यों को मौजूदा हालात की जानकारी दी। बैठक में बोली सरकार, हालात पर हमारी कड़ी नजर। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने सर्वदलीय बैठक का स्वागत किया। बोले बांग्लादेश की जनता को यह संदेश जाना चाहिए कि भारत उनके साथ खड़ा है। बांग्लादेश के मुद्दे पर जेएमएम सांसद महुआ माझी बोली, संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का रवैया उदारवादी, कहा हम समर्थन में खड़े हैं। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बांग्लादेश मसले पर सरकार को घेरा। बोले शेख हसीना को शरण देने से खतरे में पड़ सकती है बांग्लादेश में भारतीयों की जान। बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर। सोमवार को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल साथ। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट। बांग्लादेश बॉर्डर पर सेना की सभी यूनिट को किया गया हाई अलर्ट। हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली में बढ़ाई गई बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा। हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 20 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। सोमवार को भारी गिरावट के बाद आज संभला शेयर बाजार। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान का मार्केट भी सूखा। वाराणसी में 2 मकान गिरने से बड़ा हादसा। एक महिला की मौत, सभी 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मलबा हटाने का काम जारी। नागपुर में सीमेंट फैक्ट्री में हुआ बड़ा धमाका। एक मजदूर की मौत, 6 घायल, अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से भरभरा कर गिरा मकान। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद भारी नुकसान। ड्राइवर के साथ बह गई बस। बस में नहीं था कोई यात्री। लापता ड्राइवर की तलाश जारी। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखा। हर तरफ बिखरा मलबा। तस्वीरें आई सामने। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। सोनप्रयाग को गौरीकुंड से जोड़ने के लिए सेना ने तैयार किया अस्थायी पुल। पुल के सहारे फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें भी जारी। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा सभी को सुरक्षित निकाला गया। कल से शुरू होगी केदारनाथ हवाई यात्रा। शिमला के पास रामपुर पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत। बादल फटने के हालात का लिया जायजा। बादल फटने के बाद रामपुर में आई थी तबाही। बांदा में केन और यमुना नदी उफान पर हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। नदी किनारे बसे गांव बाढ़ के पानी से घिरे। प्रशासन की टीमें राहत बचाव के लिए तैनात। राजस्थान के भीलवाड़ा में झरने में नहाते समय हुआ हादसा। सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में फिसला पांव। एक युवक को बचाया गया, दूसरे की एनडीआरएफ की टीम कर रही है तलाश। 2 दिन पहले ही बहने से बच गए थे जाते। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का कहर। आबादी वाले इलाके तक पहुंचा नदी का पानी। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पटना में फतुहा और दनियावा में टूटा नदी का तटबंध। प्रशासन ने तटबंध की मरम्मत का काम शुरू किया। बारिश ज्यादा हुई तो नदी के किनारों की मरम्मत में हो सकती है मुश्किल। हिमाचल के लाहौल में बारिश से बरसाती नाले भी उफान पर हैं। नाले के बहाव के साथ बह गया पुल। घाटी के कई गांव के लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ। बाढ़ की भेंट चढ़ी किसानों की 10 बीघा भूमि। खेतों में पानी और कीचड़ भरने की वजह से फसल बर्बाद हुई। राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पानी के तेज बहाव में टूट गया तालाब पर बना बांध। आसपास के इलाकों में दाखिल हुआ पानी। पानी की निकासी की कोशिश जारी। राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध डैम का जलस्तर बढ़ा। डैम के 5 गेट खोले गए। कई इलाके डूबे। करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क झालावाड़ शहर से कटा। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश के बाद मुश्किलें बनी हुई हैं। बारिश के चलते टनल भी धंस गया। आसपास के कई हिस्सों में धंसान की स्थिति। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डिप्टी सीएम अरुण साव का भांजा रानी दहरा वाटरफॉल में बह गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार के जहानाबाद जिले में लगातार बारिश से फल्गु नदी का बहाव तेज हो गया है। लहरों की तेज रफ्तार के कारण सड़क टूटी है। आने जाने में लोगों को परेशानी। गुजरात के डांग और नवसारी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बड़ी संख्या में फंसे लोगों को राहत और बचाव दल ने बचाया।
उत्तराखंड में भी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जा रही कार मलबे में फंसी, गाड़ी को निकालने की कोशिश में जुटे लोग। झारखंड के दुमका में कम बारिश की वजह से किसान हैं परेशान। संथाल परगना में अभी ठीक से नहीं हो पाई है धान और मक्का की बुआई। सामान्य से कम बारिश होने की वजह से किसानों के सामने है परेशान। स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा पॉलिसी पर 18% जीएसटी के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्फ बोर्ड की ताकतों को घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल इसी हफ्ते संसद में हो सकता है पेश। एक्ट में हो सकते हैं करीब 40 संशोधन। उद्धव ठाकरे का आज 3 दिन के लिए दौरा दिल्ली का। इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ में पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटा आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र की शिवड़ी से एमएनएस उम्मीदवार बाला नंदगांवकर पहुंचे मुंबई। ठोकी जीत की ताल। राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के लिए शिवड़ी और पंढरपुर से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। लखनऊ में सीएम आवास पर यूपी के मंत्रियों और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के अजित गुट ने कमर कसी। 8 अगस्त से निकाली जाएगी एनसीपी की जन सम्मान यात्रा। सभी विधानसभाओं में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने का प्लान है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन के साथ नहीं, अकेले लड़ेगी चुनाव। मुंबई की सभी 36 सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। शरद पवार का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगी सोनिया दुहन। भूपेंद्र हुड्डा के निवास पर कांग्रेस की सदस्यता लेंगी। सोनिया हरियाणा की रहने वाली हैं। दिल्ली में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उस वक्त साथ थी। लखनऊ में पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश। पोस्टर में बीजेपी को बताया महिला विरोधी, तो वाराणसी बाराबंकी में हुई रेप की घटनाओं का भी जिक्र है। बीजेपी के नेता मोहसिन रजा बोले, समाजवादी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में हुए सबसे ज्यादा अपराध। अयोध्या गैंगरेप का आरोपी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 2019 से लंबित कई याचिकाएं। पहले ही एक साथ 3 तलाक को अमान्य करार दे चुका है कोर्ट। एनसीपी पर दावे को लेकर शरद पवार की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अजीत पवार गुट को एनसीपी की मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। आगरा में ताजमहल के अंदर मीरा राठौर नाम की महिला ने लहराया भगवा झंडा। बाद में सीआईएसएफ के जवानों ने महिला को पकड़ा। अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है। बिहार के सीएम कार्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाला कोलकाता से गिरफ्तार हुआ शख्स। आरोपी का नाम मोहम्मद जाहिद है, जो बेगूसराय का रहने वाला है। अलकायदा के नाम से मेल भेजकर धमकी दी थी। भारत के डिफेंडर अमित रोहिदास सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल में अमित से गलती से ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी के मुंह पर हॉकी लग गई थी। अमित पर 1 मैच का बैन। सेमीफाइनल से पहले हॉकी टीम के संकट मोचक पीआर श्रीजेश का जोश हाई है। गोलकीपर श्रीजेश ने कहा कि इस बार भी मेडल जीत कर आएंगे। ओलंपिक में अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में पहुंच गए हैं। अविनाश साबले का फाइनल 8 अगस्त को देर रात होगा।